जहां हमारा मसीहा डॉक्टर BRC 50 साल पूरे कर रहा है उम्र की। तो यदि हमें 100 साल तक जीना है, यदि हमें 100 साल तक जीना है, तो हम सबको BRC ने दिखाए रास्ते पर चलना है। यदि उन्होंने दिखाए रास्ते पर नहीं चलेंगे तो हमारा अंत तय है। जो ये एलोपैथी के चक्कर में पड़ते हैं उनको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपका कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप BRC के वीडियो फॉलो करो। मैं अभी 85 ईयर में मैं भी अभी कंप्लीट करूंगा, 84 और 85 में जाऊंगा। लेकिन जब से मुझे विश्वरूपी जी मिले हैं, ना हम कभी टैबलेट लेते हैं, ना किसी का सहारा लेते हैं। मैं और मिसेस, माय वाइफ, दोनों मिलके हम उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करते। कोविड में भी हमने कुछ नहीं मेडिसिन लिया। मेरे जिन दोस्तों ने मेडिसिन लिया उनको 10-10 लाख, 15-15 लाख रुपए हॉस्पिटल का बिल आया और मरते मरते बच गए। हम घर में रहे और जो BRC ने किया उतना ही किया। अभी लंबी लिस्ट है, लेकिन मैं आप सबको विनती करता हूं कि जो हमारा अनुभव रहा है, जो अभ्यास रहा है, और भूतपूर्व न्यायमूर्ति होते हुए भी मैं कभी झूठ नहीं बोला, कभी नहीं बोला, आज भी नहीं बोलूंगा। इसलिए नहीं कि आपको सही गाइडेंस देना। सब क्षेत्र में, मैं किसानों में काम करता हूं, खेत मजदूरों में काम करता हूं, भूमिहीनों में काम करता हूं, तो सबको सही रास्ता दिखाना ये मेरा काम है। व्यवस्था के खिलाफ लड़ना ये मेरा काम है। BRC उसी कारण मेरे दोस्त बने क्योंकि वो जागतिक स्तर पर एलोपैथी के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम देश पातली पर व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं। नहीं, आवाज नहीं। हम देश पातली पर व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो दुनिया भर के एलोपैथी के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि हम दोनों ही लड़ाई करने वाले लोग हैं, तो आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। हमें लड़ने के लिए BRC की जरूरत है, बाकी हमारी तो जरूरत BRC कुछ है नहीं। इसलिए मैं आप सबको एक भाई जैसा सलाह देता हूं कि थोड़ा विश्वास रखो। पहले तो हम खुद पर विश्वास रखेंगे, BRC पर विश्वास रखेंगे, तो ही, क्योंकि कभी कभी होता है कि BRC बोलेंगे वैसा होने में देर लगती है। यदि विश्वास रखेंगे तो आप सबको रिलीफ मिल जाएंगी। मैं लेता रहता हूं। मैं जब भी, मैं पिछले साल बोला होगा, भारत जोड़ो में चलता था, मुझे चक्कर आया, मुझे लोगों ने पकड़ा, मैंने कहा पकड़ो पकड़ो, मैं गिर रहा हूं। वो तो भारत जोड़ो में तो एम्बुलेंसेस वगैरह सब था, वो स्कैन करो, ये करो। मैं कहा कुछ नहीं करूंगा, मुझे सिर्फ BRC से बात करनी है। फॉर्चुनेटली वो हमेशा फोन उठाते नहीं, लेकिन मैंने फोन किया, उन्होंने उठाया। मैंने कहा ऐसा ऐसा हुआ है। बोले कुछ नहीं सर, नींबू पानी लेना, उसमें नमक डालो, 1 गिलास पानी पियो। और सचमुच मैं गिलास नींबू पानी डाल के पिया और चलने लगा। यदि मैं उनको फोन नहीं करता तो मेरी इतनी हालत बुरी थी होती कि वो मुझे मेरी बॉडी स्कैन करते, कुछ करते। मैं एक मीटिंग में काम कर रहा था, वहां मेरा घुटना यानी नी अटक गया। फिर उनको फोन किया कि स्टेज पर भाषण करते करते ये अटक गया है। तो बोले कुछ नहीं सर, ठीक हो जाएगा, थोड़ी ऐसे मूवमेंट करो, उसमें मूवमेंट करो। और सच मेरा घुटना ठीक हो गया। विश्वास की बात है। यदि आप डरेंगे तो डरते ही रहेंगे। विश्वास करो,
विश्वास के साथ मैंने कहा दो ही विश्वास की जरूरत है। आप खुद पर विश्वास करो, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी पर विश्वास करो, और कुछ नहीं, पैसे नहीं देने पड़ते, कुछ नहीं देने पड़ते हैं। आप यदि उनके हॉस्पिटल में जाएंगे तो सभी लग्जरियस आप अपेक्षा करते हैं तो वो फुकट कैसे मिलेंगे। मैं सबको कहता हूं कि हॉस्पिटल में जाने की, वो खुद कहते हैं कि हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं, मुझे मिलने की भी जरूरत नहीं, मेरे वीडियो फॉलो करो। हम किसी को भी कुछ भी दिक्कत आई तो हम खुद, मेरी मिसेस और हम, वो वीडियो खोजते हैं और उनको देते हैं और उनको रिलीफ मिलती है। तो इतनी फ्री रिलीफ कहीं नहीं मिलेगी। विश्वास की बात है। हमारे कई दिक्कतें थी, मुझे शुगर 500 थी, मेरे मिसेस को ग्लूकोमा था, मेरी बेटी खुद डॉक्टर है, आई सर्जन है, बीआरसी का फॉलो किया और वो ग्लूकोमा उसका गया तो बोलती किसी को मत बोलो, आप लोग आपको मूर्ख कहेंगे। मैंने कहा क्यों, तो ऐसा ग्लूकोमा कैसा भरा होगा, लेकिन हुआ ना। मैंने कहा तेरे टीचर ने वो सर्टिफिकेट दिया है कि आप अभी आने की जरूरत नहीं, आपका ग्लूकोमा खत्म हो गया। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हमारे इम्पॉसिबल, मेरे 2 दामाद डॉक्टर है, बेटी डॉक्टर है, तो भी मैं उनको मेरे बॉडी को हाथ लगाने नहीं देता। मैं आप सबको विनती करता हूं कि मैं तो विश्वरूप को इनके माता पिता के सामने कहा कि ये मेरा भी बेटा है और सबका बेटा है, क्योंकि वो मसीहा है और हम सबको क्या बोलेंगे अभी। थैंक यू वेरी मच।